हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आपके हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़कर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो बेसिक गेट के अंतर्गत आता है वो आपका एंड और नॉट गेट आता है, ठीक है, जो कि इसमें नंद आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया हमारा नंद, और ये जो है हमारा नंद गेट के अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर बात करें कि बेसिक गेट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो नंद आता है और आपका और गेट आता है और आपका नॉट गेट आता है, जो कि ये तीनों हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, जो कि ये बेसिक के अंतर्गत आते हैं। और जो बेसिक के अंतर्गत नहीं आता है वो हमारा केवल सी नहीं आता था, नंद गेट नहीं आता है, इसलिए हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं आप, कह रहा है क्या, इसमें कहा जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड चालन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पीएन जंक्शन डायोड है, एक दिशा में चालन करता है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि जो डायोड होता है ये केवल एक दिशा ही युक्ति होती है, अर्थात इसमें केवल धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जा सकती है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्यों ये एक दिशा में प्रवाहित होता है, क्योंकि दोस्तों डायोड के अग्रबायस में ही जंक्शन क्रम आपका होता है, ये प्रतिरोधी पाथ प्रदान करता है, जिसके कारण ये धारा का प्रवाह होता है। जबकि पृष्ठ जो अभिनत होता है जिसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं, इसमें केवल डायोड उच्च प्रारंभिक पथ प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए हमारा, ये ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट हो जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो चालन करता है ये केवल एक ही दिशा में करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कि जर्मेनियम के बेरियम विभव का मान होगा 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट या 0.5 वोल्ट या 0.2 वोल्ट। तो दोस्तों देखिए जो जर्मेनियम होता है उसके जो बेरियम का जो विभव का जो मान होता है वो आपका 0.3 वोल्ट होता है। ये तो दोस्तों याद करने वाली बात है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि सिलिकॉन के लिए बेरियम विभव का मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिलिकॉन होता है उसके लिए बेरियम जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट या 0.8 वोल्ट या 0.1 वोल्ट। ऊपर जो दोस्तों था आपका सिलिकॉन का था, और सॉरी जो ऊपर जो था वो आपका जर्मेनियम का था, और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपका सिलिकॉन का पूछ रहा है। तो जर्मेनियम का कितना होता है बेरियम विभव, तो मैंने आपको अभी बताया कि उसका जो होता है 0.3 वोल्ट होता है। और जो सिलिकॉन का जो इसमें आपसे पूछ रहा है तो इसमें आपका होता है 0.7 वोल्ट, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड में बनाने वाले बैरियर विभव जंक्शन के आसपास आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक या बहुसंख्यक आवेश वाहक या ए व बी दोनों या स्थिर दाता तथा स्थिरांक आयन। तो दोस्तों देखिए पीएन जो जंक्शन होता है ये पीएन जंक्शन डायोड में बनने वाले जो बैरियर विभव होते हैं ये जंक्शन के आसपास ही आवेशवाहक स्थिर दाता तथा स्वीकारक आयन होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं आपके चालिक आवेशवाहक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एवं होल एक दूसरे से संयोग करके उदासीन ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उर्मिका घटक मान से खाली स्थान मान के अनुपात को कहते हैं। जो उर्मिका घटक होता है ये खाली स्थान दिया गया है, मान से खाली स्थान मान के अनुपात को कहते हैं, मतलब कितने के मान को हम कहते हैं, जैसे कि आरएमएस पीक वैल्यू या अधिकतम या डीसी या आरएमएस डीसी या पीक
RMS। तो दोस्तों ध्यान देखिए, जो RMS मान होता है, ये RMS मान से अधिकतम मान के अनुपात को या उर्मिका घटक कहते हैं, जिसको हम रिपल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए हमारा दिया गया RMS पीक। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उर्मिका घटक अर्थात रिपल फैक्टर का अधिक मान प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया RMS मान पीक मान के बराबर, बी ऑप्शन दिया गया आदर्श दृष्टिकरण, और सी ऑप्शन दिया गया खराब दृष्टिकरण, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा कि खराब दृष्टिकरण। अब दोस्तों कैसे सही होगा, देखिए क्योंकि दोस्तों उर्मिका जो घटक का जो अधिक मान होता है ये खराब दृष्टिकरण को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दृष्टिकारी से प्राप्त आउटपुट DC में AC के अवयव अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी दृष्टिकारी का उर्मिका घटक अर्थात रिपल फैक्टर जो का मान होता है वो कम होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अग्र बायस अर्थात फॉरवर्ड बायस में डायोड का अभिलक्षण प्रदर्शित होता है उच्च प्रतिरोधी या एक चालू ऑन स्विच में, या एक बंद स्विच में, या एक संधारित्र में। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है कि एक चालू ऑन स्विच में। अर्थात इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि अग्र बायस में अर्धचालक डायोड एक ऑन स्विच के अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। रीजन क्या है, क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोस्तों अग्र बायस में जंक्शन के जो पतला होने का जो कारण है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से संधि अर्थात जंक्शन के पार कर जाते हैं, जिससे कि धारा का प्रवाह होता है और जो एक ऑन स्विच का गुण होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये तो आपका इजी भी क्वेश्चन है, आप सभी को आना भी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अग्र बायस है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए निम्न में से कौन सा अग्र बायस है अर्थात फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पर आपका इस तरह दिया गया, और ये आपका ये दिया गया, और ये आपका ये दिया गया। तो आप सिंपली इसको पहचान सकते हैं, जो कि चित्र में हमारा बी ऑप्शन दिया गया, ये जो कि फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अग्र बायस की स्थिति में और 6 परत अर्थात जिसको हम डिपोलेशन लेयर कहते हैं की चौड़ाई होती है। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ती है, या घटती है, या नियत रहती है, या अनिर्धारित रहती है। तो दोस्तों अग्र बायस जिसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, उसकी स्थिति में अभिलक्षण जो परत होती है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई हो वो घटती है। क्यों, क्योंकि अग्र अभिनत के कारण डायोड में Pn, ठीक है, P और N क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक जिसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, जंक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि जंक्शन की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा पोस्ट बायस है। ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका अग्र बायस का था, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पश्च बायस कौन सा है। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर चीनने वाली बात है, तो इसमें जो आपका दिया गया बी ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पश्च बायस है। और यदि इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें आपका कौन सा यहाँ पर अग्र बायस है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है ये आपका अग्र बायस हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका अग्र बायस ये हो जाता है, और जो पश्च बायस पूछा गया ये आपका ये हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर होता है, ज़्यादातर अंतर नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 12 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पीएन जंक्शन डायोड के पश्च बायस में जंक्शन की चौड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। जो यहाँ पर जंक्शन की चौड़ाई से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो पीएन जंक्शन में डायोड के पश्च बायस में जो जंक्शन की चौड़ाई होती है ये आपकी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड के पश्च अभिनति में जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं जिसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, ये जंक्शन से दूर जाते हैं और बैटरी के धन और ऋण से सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि जंक्शन की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यही आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है बढ़ती है, तो ये हम बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, देख सकते हैं आप। इसमें कहा जा रहा है कि पीएन पी तथा एन जंक्शन डायोड के पश्च वायस में पश्च वोल्टता बढ़ाने पर पश्च संतृप्त धारा का मान बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या पश्च वोल्टता अर्थात रिवर्स वर्ता से यहाँ पर दिया गया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पी एन, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड में पश्च वायस में जो आपकी पश्च वोल्टता होती है जिसको हम रिवर्स वायस बोलते हैं, उसमें आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर पश्च संतृप्त धारा अर्थात रिवर्स स्टेबुलेशन और जो करंट होता है उसका मान अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि पश्च संतृप्त का जो ताप होता है ये इस पर निर्भर करता है। इसका जो ताप होता है ये 10 अंश सेल्सियस ताप पर बढ़ने पर पश्च धारा भी 2 गुनी बढ़ जाती है। तो यही आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पीएन जंक्शन डायोड के पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती। बी ऑप्शन देखिए शुद्ध इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होती है और सी ऑप्शन देखिए शुद्ध होल तथा धारा प्रवाहित होती है और यहाँ पर दिया गया अक्षय परत बहुत पतली होती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड में पश्च जो अभिनति है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि पश्च धारा अभिनति अर्थात रिवर्स बायस में जंक्शन धारा प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, जिसके कारण पश्च अभिनति में धारा को प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्वेश्चन है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें पूछने का तरीका अलग था और इसमें आपसे अलग पूछा गया है। तो अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान जो होता है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 ओम मीटर के बीच हुई होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी प्रतिरोधकता जो चालक होती है अर्थात जो कंडक्टर होता है और विद्युत प्रतिरोधक अर्थात इंसुलेटर जो होता है इसके बीच ही होती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? उम्मीद है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीनर डायोड की माउस बायस के साथ प्रयोग किया जाता है। जो जीनर डायोड होता है किस बायस के साथ प्रयोग किया जाता है? पश्च बायस या अग्र बायस या शून्य बायस या सभी? तो दोस्तों जो जीनर डायोड होता है ये पश्च बायस के साथ प्रयोग किया जाता है अर्थात रिवर्स बायस के साथ प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ये मुख्यतः ब्रेक डाउन क्षेत्र अर्थात ब्रेक डाउन रीजन के में कार्य करने के लिए अभिनत किया जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जीनर डायोड जब ठीक बायस अर्थात पश्च बायस में होता है तो कभी गर्म नहीं होता या एक स्थिर प्रतिरोध की तरह कार्य करता है या डायोड के आर पार वोल्टता स्थिर रहता है या डी ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टेज से स्थिर धारा पास होती है। तो दोस्तों जीनर डायोड जब ठीक बायस अर्थात पश्च बायस में होता है तो डायोड के आर पार वोल्टता का जो मान होता है ये स्थिर होता है तथा धारा क्या होती है? अपरिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर हमारा परिवर्तित होती रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात डायोड के आर पार वोल्टता स्थिर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि टनल डायोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। बी ऑप्शन दिया गया है कि अग्र वोल्टता अर्थात फॉरवर्ड वोल्टेज के एक विशिष्ट वोल्टेज पर एक ऋणात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया कि एक आदर्श डायोड की अपेक्षा 100 गुना अधिक डोपिंग होती है। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया कि अवक्षय परत के पतला होने के कारण आवेश वाहक टनल कर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा सही लगता है? तो देखिए इसमें आपका जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि अवक्षय परत की चौड़ाई
चौड़ाई अधिक होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि टनल डायोड के संबंध में कथन जो है अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है, जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि ये आपका असत्य है, क्योंकि टनल डायोड में डोपिंग जो साधारण डायोड की अपेक्षा अधिक होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है कम हो जाती है, जिससे कि आवेश वाहक आसानी से टनल कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक हो जाती है। ठीक है, जो आपकी ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया और इसमें आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो इसमें हमारा ए जो आपका दिया है बिल्कुल ये गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बिना वाय वोल्टेज के स्वीकारक एवं दाता आयन के बीच बनाने वाले विद्युत क्षेत्र को कहते हैं पाथ या अवरोधक या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या शिखर वोल्टेज। तो दोस्तों बिना वाय वोल्टेज अर्थात नॉन एक्सटर्नल फील्ड स्वीकारक एवं दाता आयन के बीच बनाने वाले विद्युत क्षेत्र को हम अवरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधक कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी वैरियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपको हो गए। एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए, जो है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड के आर पार अधिकतम पृष्ठ वोल्टेज जो डायोड बिना नष्ट हुए सह सके उसे वोल्टेज को क्या कहते हैं, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड के आर पार वह वोल्टेज जो डायोड नष्ट हुए सह सके उसे हम शिखर पथ वोल्टेज अर्थात पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, जिससे कि अधिक वोल्टेज होने पर डायोड नष्ट हो जाता है, अर्थात जो इसका सूत्र होता है PI बराबर VRMS हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा शिखर पृष्ठ वोल्ट था। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।